अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपके साथ घर बनाते हुए आपको बिल्डिंग मटेरियल के ताज़ा तरीन रेट शेयर करेंगे कि आज 2026 के अंदर जनवरी के महीने के अंदर किन किन चीज़ों के अंदर कमी वाक़या हुई है, किन किन चीज़ों के अंदर इजाफा हुआ है। मोस्टली प्राइसेस कमी वाक़या हो रही है। सीमेंट के अंदर भी कमी देखी गई है। बजरी के अंदर भी 20 से 30 रुपया डाउन हो गई है विद इन 10 से 15 दिन के अंदर। और सीमेंट जो 1450 रुपये का सेल आउट हो रहा था, तो जनवरी के महीने के एंड के ऊपर ये तकरीबन 1380 रुपये तक आ गया है। जो हजरात अपना घर बनाना चाह रहे हैं तो उनसे मैं यही कहूँगा कि ये जो जनवरी और फरवरी का महीना निकाल लें, आफ्टर रमज़ान या रमज़ान के बाद स्टार्ट करेंगे तो आपकी घर की जो बिल्डिंग मटेरियल की प्राइसेस के अंदर तकरीबन 15 से 20% कमी वाक़या हो जाएगी। और इस तरीके के साथ जो बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर है तो उनसे पूछेंगे कि ताज़ा तरीन रेट क्या है। और जो हजरात जो बिल्डर घर बनाते हैं नया घर, तो उनको आइडिया नहीं होता कि अपने बिल्डिंग मटेरियल को कैसे सिक्योर करना है, कैसे काउंट करना है, और इसके अंदर जो 2 नंबरियाँ होती हैं, स्कैम्स हो जाते हैं, फ्रॉड हो जाते हैं, उससे कैसे बचा जा सकता है। तो इनसे आज थोड़ी रहनुमाई लेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर भाई। जी वालेकुम सलाम सर। और मुदस्सिर भाई, थोड़ा सा ये बताएं कि जो हजरात नया घर बना रहे हैं जी या जी अपने बनाने का इरादा रखते हैं, जी तो जी उनको कौन सा चीज़ सूटेबल मौसम है। और इसके अंदर ये बताएं कि अगर हम ईद के बाद स्टार्ट करते हैं, जिस जी तरह जी ईंट अभी 24-23-24 रुपए की मिल रही ऐसे है, ही और दिसंबर के महीने में यही 28-29 रुपए की 29 चलेगी रुपए थी। की थी। और ये बताएं कि आफ्टर रमज़ान ईद के बाद ये ईंट किधर तक आ जाएगी। ये आफ्टर रमज़ान ईद के बाद अभी इससे भी कोई 15-16 रुपए के करीब आ जाएगी, जो अच्छी ईंट होगी। ठीक, यानी कि महीना वेट हाँ करते जी हैं तो जो ईंट अभी 22 से 23 रुपए की है, एक महीने के बाद आपकी यही ईंट 15 से 16 रुपए तक आ जाएगी। ये मार्केट के अंदर ट्रेंड होता है, यानी कि सितंबर से लेके फरवरी तक ईंट महंगी शो होती है, क्योंकि भट्टे ऐसे बंद हो जाते बंद हो जाते हैं स्मोक की हैं वजह स्मोक की से। वजह से, और ईंट की प्रोडक्शन रुक जाती है। तो अगर आप घर बनाना एक महीना बाद करते हैं, तो जो ईंट के अंदर ही अगर 5 मरला घर होता है, अगर 50,000 ईंट लगती है, तो समझिए कि 2 से 2.5 लाख रुपया आपका सेविंग हो जाएगी। राइट ऐसे अगर 8 से 10 मरले का घर आप मार्च अप्रैल में स्टार्ट करते हैं, तो समझिए कि आपका अकेला ईंट के अंदर आपका तकरीबन 3.5 से 4 लाख रुपया सेविंग कर सकते हैं। बिल्कुल और ये ऐसे। बताएं कि आज की यानी कि समझिए कि जनवरी के महीने के अंदर 2026 के अंदर समझिए कि 19 जनवरी होगी है, तो इसमें थोड़ा सा बताएं नाज़रीन को, जो एक अच्छी ईंट है उसकी क्या प्राइस है मार्केट के अंदर। जो अभी अच्छी ईंट की मार्केट में प्राइस चल रही है वो 20 से 23 रुपए के अंदर है, ठीक जो है। कि 3 रुपए का अभी तक कम हो गई है। ठीक है। तो नेक्स्ट और इंशाल्लाह कम हो जाएगी। ऐसे ही क्रश के भी रेट्स ऐसे ही हैं, जो कि क्रश का 185 रुपये रेट चल रहा था, अभी वो 165 रुपये के करीब है। 165 रुपये पर जी फुट हो पर गई है फिट के विद इन हिसाब 10 से। फीट के अंदर। जी जी और ऐसे ही है। सीमेंट का मैपल लीफ और डीजी और बेस्ट वे का क्या रेट चल रहा है। जी मैपल लीफ का चल रहा है 1430 के करीब है, और जो बेस्ट वे है वो 1380 से 1400 के दरमियान है। 1400। जी मैपल लीफ क्यों महंगा होता है। मैपल लीफ की एक तो क्वालिटी अच्छी होती है, तो उसकी हर चीज़ के लिहाज से मैपल लीफ अच्छा होता है। ठीक है। तो बेस्ट वे भी बहुत अच्छा है, वो भी इसके मुताबिक ही है। तो आपको चाहिए कि बेस्ट वे और मैपल लीफ यूज़ और करना दूसरा चाहिए। ये बताएं कि मार्केट के अंदर जो सीमेंट के अंदर स्कैम्स हो जाते हैं, मार्केट के अंदर जो बेस्ट वे है, मैपल लीफ है या डीजी है, वो समझिए कि 10 से 15 रुपये का फ़र्क आता है। बहुत से जो छोटे सप्लायर्स होते हैं, शॉप्स वाले होते हैं, वो सीमेंट अगर वो आपको 1320 रुपये का दे रहे हैं पहुँच, जी तो जी इसके अंदर क्या 2 नंबरी होती है। उसके अंदर वो वेट लूज़ कर देते हैं 5 केजी, उसमें से ना वो निकाल लेते हैं कैसे सीमेंट। निकाल लेते हैं। वो उन्होंने बड़े हल निकाले हुए हैं, वो टेप को जो उसकी लेमिनेशन लगी होती है उसको उखाड़ते हैं, उसमें से 5 केजी रिमूव कर लेते हैं, फिर उसकी वो ही वैसी ही पैकिंग कर वैसे देते पैकिंग हैं। कर लेते हैं। तो उसका वो इसलिए 20-30 रुपये 50 रुपये रेट कम होता है मार्केट से। ठीक है। आपको चाहिए कि आप किसी अच्छे पॉइंट से लें ताकि आपको परेशानी ना हो। ये लाजमी ख्याल रखना है, अगर मार्केट से वो बंदा आपसे 50 से 60 रुपया लूज़ या कम रेट दे रहा है, समझे कि वो उसका जो सीमेंट का बैग है 50 केजी का उसके ऊपर शो होता है, तो वो समझे कि 42 से 45 केजी या 46 केजी के अंदर 4 से 5 केजी सीमेंट उसके अंदर से निकला होता है। और 2 नंबर सीमेंट की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। 2 नंबर की सीमेंट की आप उसको तो एक अच्छे पॉइंट से लेना होगा, आपको लोकल किसी से भी ना लें, और दूसरा उसकी आपको वेट कम से कम चेक कर लें आप। वेट लाजमी आपने हाँ चेक जी, करना है। सील दूसरा, उसकी चेक कर लें, उसके ऊपर एक स्लिप बन लगी होती है। और जो पैकिंग वाला जो पूरा आता है कि बाज़ ऐसा जी भी जो है कि, कंटेनर आता है ना पूरा आपका, उसी से आपको माल उतरवाना चाहिए। और मुदस्सिर भाई ये भी बताएं कि बाज़ औक़ात कंप्लेन आती है कि जनाब हमने तो सीमेंट मैपल लीफ का डीजी या बेस्ट जी वे जी का लगाया है, पर उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं थी। आजकल पैकिंग भी लोग 2 नंबरी वो वाली पैकिंग करते इस हैं। तरह होता है कि ना उसमें वो गाची इंस्टॉल करते हैं, उसको भी मिक्स कर देते हैं, और आपको उसकी कम से कम उसकी पैकिंग को एक बार ज़रूर देख लेना चाहिए। पैकिंग लाजमी हाँ आपने जी चेक करनी है, और इसको आपने टेस्ट यही करना है
कि आपने इसको Stem ग्लास शुदा के होती है, अंदर उसमें पानी stem लगा के ग्लास के अंदर छोड़ के हल करना है कि उसके अंदर कितनी लेयर नीचे बैठती है, इसका कलर कैसा है। ये लाजमी घर बनाना है। जो घर बनाने वाले हैं, ये स्कैम्स वो हैं जो घर के अंदर समझे कि मार्केट के अंदर हो रहे हैं। और दूसरा ये भी नाज़रीन को बताएं कि जो ईंट के अंदर स्कैम्स कैसे होता है। ईंट के अंदर स्कैम्स ऐसे होते हैं कि जैसे बाहर स्टॉप पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं तो आप वहीं से जाकर परचेज़ कर लेते हैं। उन्होंने लोड तो ऐसे की होती है जैसे वो 8,000 की ईंट की है, तो लेकिन उसमें होती है 4,000 3,000। तो वो आपको चक्के जब लगाते हैं उसके अंदर गैप डाल देते हैं, तो आपको ऐसे ही फील होता है कि जैसे 6,000 ईंट की गाड़ी लोड है। 6,000 तो वैसे गाड़ी जो तकरीबन जो है वो 6,000 से ऊपर गाड़ी नहीं लोड होती। 6,000 से ऊपर गाड़ी लोड नहीं हाँ जी, होती है। 5 से दूसरा 6,000। दूसरा ये चेक करना है कि इसके अंदर इसका गैप ना हो, बिल्कुल ईंट जुड़ी होनी चाहिए अपने चौकीदार को। और बहुत सी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर काफ़ी और इंजीनियर यूट्यूब के ऊपर जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी। आपको काउंट करने का मेथड का पता होना चाहिए जिससे आप 2 नंबरी से मिल जाते हैं। और ये भी बताएं जो हजरात पहली दफ़ा घर बनाते हैं उनको ईंट की क्वालिटी का नहीं पता होता है। इसके अंदर वेरिएशन आ जाती है। ईंट का जो साइज़ छोटा लगाते हैं, अगर 5 मरला घर वो तैयार करते हैं तो उसके अंदर समझे कि छोटे साइज़ की ईंट 8.5 जो चौड़ाई के हाँ अंदर जी, 4.5 की बजाय 4 मिलती है, 4 मोटाई होती के है, अंदर 3 की बजाय 3 होती है, 2.5 पौने सही। 3 मिलती है। तो समझे रेट तो वो कम कर लेते हैं पर उसके अंदर उसका कितना साइज सीमेंट भी एक्स्ट्रा लगेगा, ईंट भी 1-2 गाड़ी एक्स्ट्रा लग जाएगी, ऐसे उसमें कैसे लॉस हो जाएगा वो थोड़ा सा नाज़रीन को बताएं। उसमें आप जब भी चीज़ को चेक करें ब्रिक्स को, तो आप उसका साइज स्टैंडर्ड लें 9 है। 4.5 3 का 3.5 का। ठीक है। तो उसमें आपका बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। अगर आप ऐसे ही 8.5 साइज़ वाली ईंट लेते हैं तो उसमें आपका नुकसान होगा। उसमें आपकी ईंट भी ज़्यादा लगेगी, सीमेंट ज़्यादा लगेगा, रेट हर चीज़ को ज़्यादा लगेगा। समझिए कि आपका 5 मरला घर के अंदर अगर साइज छोटे के अंदर हाँ जी, वेरिएशन अकेली आती है, समझिए आपका 2.5 से 3 लाख रुपए का लॉस हो जाएगा। लॉस हो जाएगा, ऐसे एक कोई गाड़ी से शक लेकर 1.5 गाड़ी ज़्यादा लगेगी। लग इसी जाएगा। तरीके के साथ जो आप छोटी ईंट की साइज़ लेते हैं 8 से 10 मरला घर के अंदर, तो समझिए 4 से 5 लाख का लॉस हो जाएगा। कनाल के अंदर जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा, ईंट जितनी साइज़ के अंदर छोटी होगी उतना भट्टे वाले को फ़ायदा है, सप्लायर को फ़ायदा है, आपको नुकसान है। ये वो चीज़ें हैं कि आज के दौर के अंदर लोग कम बताते हैं। और इस तरीके के साथ अगर आज के दौर के अंदर आपको घर बनाने का तरीक़ेकार और घर बनाने का जो न्यू रेट है अगर आपको पता चले हो, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। दूसरा, मुदस्सर भाई आपकी जो फैसिलिटी है ये आप किस किस जगह के ऊपर मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं? जी, मेरी कोशिश है कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे लाहौर में ही प्रोवाइड करूं, लेकिन मैं ज़्यादातर बैरिया ऑर्चर्ड, लेक सिटी, चिनारबाग, ये जोहर टाउन तक की मेरी रेंज है, इधर तक मैं अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूं। और ये आप बहुत से हज़रात यूट्यूब के ऊपर जो मुदस्सर भाई की मेरे साथ वीडियो देख रहे हैं बहुत से जानते भी होंगे, आज से ज़्यादा मुदस्सर भाई से वो मटेरियल ले भी रहे हैं। और मुदस्सर भाई का ये फ़ायदा है, और एक तो ये 2 नंबरी नहीं करते, दूसरा ये है कि जो बात होती है सीधी मुंह पे करते हैं, तीसरा ये है कि अगर इनको कोई चीज़ समझ में नहीं आती माजरत कर लेते हैं। तो जब भी आप घर के अंदर कवर करें, और दूसरा ये भी बताएं जैसा कि ये हमारे घर की एक्टिविटी तैयार है, हमारे घर के अंदर गस्सू डलना है, तो बहुत से हज़रात मिट्टी डाल लेते हैं। मिट्टी के अंदर क्या प्रॉब्लम फेस आती है, गस्सू के अंदर क्या हमें चीज़ सपोर्ट करेगी और हमारे कितना फ़ायदा होगा, ये थोड़ा सा नाज़रीन को बताएं। मिट्टी जो होती है ना वो पानी से मेल्ट होकर निकल जाती है। गस्सू जो होता है उसमें जितना मर्जी पानी डालें उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उतना मजबूत होता है, उतना मजबूत हो जाता है। हाँ जी, और मिट्टी की बजाय आपको गस्सू डालना चाहिए। गस्सू डालना चाहिए। अगर मिट्टी की ट्राली आपको आज के दौर के अंदर समझे कि 7 से 10,000 रुपये की मिल रही है, गस्सू आपको 15 से 20,000 का ट्राला मिलेगा, तो गस्सू डालने से आपके घर के अंदर फ़र्श ना बैठेंगे, ना फ़र्शों के अंदर क्रैक आएंगे, और ना ही फ़र्श जो के अंदर आपके सेटलमेंट हो गए। जो मिट्टी होती है, अब जैसा कि ये मिट्टी पड़ी हुई है, ये खुदाई वाली है, इसके ऊपर हमने इसको कंप्रेस करवा के जितने भी है कमरे के अंदर आप देख सकते हैं कि अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखाया बिल्कुल लेवल किया हुआ है, और स्टेयर बाय स्टेयर इसके अंदर हमने गस्सू की फिलिंग करवानी है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो घर की एक्टिविटी हम करते हैं, तो इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि घर के अंदर हम मल्टी का DPC भी कर रहे हैं और ममरीन शीट भी अप्लाई कर रहे हैं, और जितना भी घर के अंदर जो ईंट कचरा वगैरह हो जाता है तो इस हिसाब से हम वो बाहर निकाल रहे हैं। जितनी भी ईंटें हैं वो हम बाहर निकाल लेंगे, रोड़े वगैरह जो हो गए, मिट्टी को लेवल करके फिर इसके ऊपर गस्सू डालना है। और गस्सू डालने से ना ही फर्श आपके बैठेंगे और ना ही आपके घर के अंदर क्रैक आएंगे। और जिस तरह ये वर्टिकल DPC कर रहे हैं, ईंट आप देख सकते हैं कि टोटली हम अव्वल क्लास की ईंट यूज़ कर रहे हैं। फाउंडेशन के अंदर जहाँ पे स्टेप हमने शुरू किए हैं वहाँ पे हमने जहाँ पे 27, 22, 18 और 13 तक हमने इसके अंदर खिंगर ईंट यूज़ की है। खिंगर ईंट मार्केट के अंदर हमें 19 से 20 रुपए की पड़ी है, जो अव्वल ईंट है वो हमें तकरीबन 22 से 23 रुपए की पड़ी है। और इस तरीके के साथ ये लगाने से, वर्टिकल DPC करने से आपकी एक तो घरों के अंदर नमी नहीं आएगी और दूसरा आपकी दीवारें सपोर्ट करेंगी। अब जितना भी इसके अंदर मिट्टी है, मिट्टी को लेवल कर दी है, कहीं ऊपर गाड़ी नहीं है, जिसकी वजह से गस्सू जब डालना है तो आपने गस्सू की जो फिलिंग है DPC लेवल तक डालनी है,
इसको साथ साथ आपने पानी लगवा लेना है, ताकि आपकी घर की जो कवरिंग है, क्वालिटी है, वो इम्प्रूव हो जाए। घर के अंदर कभी भी आपने मिट्टी नहीं डालनी और इसके अंदर आपने गस्सों की फिलिंग करवानी है। और ये जो प्रोजेक्ट है आपको न्यू बिल्डिंग मटेरियल के रेट्स और घर की जो क्वालिटी और घर की जो कवरिंग है वो बता दी है। और ये जो मेरी साइड है ये बैरी ऑर्चर के सी ब्लॉक के अंदर स्टार्ट है 8 मरला की। और जो हजरात बैरिया के अंदर मुझे फॉलो करते हैं तो देख सकते हैं कि जे ब्लॉक 117 वाली भी साइड उसकी फिनिशिंग हो गई है। बैरी ऑर्चर के अंदर सी ब्लॉक के अंदर स्टार्ट है, चनारबाग के अंदर है, G4 के अंदर एक कनाल की साइट है। तो जो हजरात घर की क्वालिटी के मतलब रहनमाई लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता करके अपने घर के मतलब जितनी भी है फ्री ऑफ कास्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।